जानते थे, यह एक शैक्षणिक शब्द है, लेकिन यह उन चीज़ों में से एक है जो हमने अपने पूरे जीवन में की हैं। जब हम दीर्घकालिक निर्णयों को देखते हैं जो हम ले रहे हैं, और ये ये निर्णय आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके धार्मिक जीवन में, सरकार में, व्यवसाय में लिए जाते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको उस शिक्षा के बारे में सोचना होता है जो इस तरह का निर्णय लेने के लिए आवश्यक है ना? अब श्री मुफारा कल आए थे। मुझे लगता है कि यह कल था, मुझे समय का ध्यान नहीं रहता दोस्तों। और उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की जो नई कंपनी नहीं बनने जा रही थी। लेकिन उन्होंने अतीत के बारे में भी बात की जो हमारे सामने बिंदु ए से बिंदु बी तक हुआ था, क्यों जहां हम आज हैं। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण होता है जब आप एक निर्णय लेना शुरू करते हैं, एक जीवन भर का निर्णय, उस जानकारी के आधार पर जो आपके पास है। और वास्तव में यही हम कर रहे हैं उस व्यवसाय के साथ जो श्री मुफारा वहां प्रस्तुत कर रहे हैं। वह हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने के लिए प्रतिबद्धता करें। वह जीवन भर की प्रतिबद्धता की तलाश में हैं, और जो वह कर रहे हैं वह ऐसी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको अपने लिए वह निर्णय लेने की क्षमता देंगी। और हम में से प्रत्येक वह निर्णय अपने लिए करेगा। सहमति की क्षमता, हमारे पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सहमत होने की क्षमता है। क्या यह हमारे लिए सही है? क्या हम श्री मुफारा के साथ आकर भाग लेंगे? आप श्री मुफारा के कथन पर विचार करते हैं या और उन्होंने अतीत के बारे में बात की। उन्होंने बात की जो हमें बिंदु ए से बिंदु बी तक ले गई हैं, और वे वास्तव में शक्तिशाली चीजें हैं और वे यह बताती हैं। यदि आप समझते हैं कि श्री मुफारा क्या कह रहे हैं, उन्होंने नए चरण, नए व्यवसाय और हम कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन आप तीर दिन आप वास्तव में अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं अगर आप अतीत को देखें। और फिर से जब हम सहमत क्षमता को देखते हैं तो आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। और आज हम जहाँ हैं वहाँ श्री मुफारा के साथ यह जानने का एकमात्र तरीका यह है कि अतीत में क्या हुआ है उसे समझें। हम जानते हैं कि अतीत की बहुत सी चीजें वह उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वे दूसरे चरण, दूसरे अध्याय में नहीं आ रही हैं, आप इसे जो भी कहना चाहें, वे इसमें नहीं आ रही हैं। लेकिन पहले चरण के साथ, पहले 6 वर्षों के साथ जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है वह अमूल्य है। और क्योंकि आप जानते हैं मार्टी डैन और मैंने ये निर्णय बहुत बहुत समय पहले लिया था। हमने श्री मुफारा को देखा, हमने उनकी दृष्टि जो वह कर रहे थे उसे देखा, और हमने अपने बीच निर्णय लिया, हाँ यही वह जगह है जहां हम होना चाहते हैं, यही वह जगह है जहां हम अपना झंडा गाड़ेंगे। यह एक जीवन भर की प्रतिबद्धता है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? खैर, अगर आप जीवन भर की प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, चाहे आप युवा हों या बूढ़े, आप जानते हैं अगर अगर आप 6 साल जाते हैं और यह अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। 6 साल का समय बहुत बहुत कम होता है अगर आप जीवन भर की बात कर रहे हैं। अगर आप जीवन भर की प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, और यही डैन, मार्टी और मैंने किया। हमने इस चीज को देखा, ये है बेबी, यही वह जगह है जहां हमने अपना झंडा गाड़ा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम श्री मुफारा को जानते हैं। हम जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ है जिसने हमें यह देखने की क्षमता दी है कि आगे क्या आने वाला है। और इसी कारण से मैं वास्तव में अच्छे मूड में था जब मैंने उस दिन ऐश को सुना। उन्होंने जो बात की, और मुझे विभिन्न लोगों से बहुत सारी जानकारी मिली है, और अलग-अलग लोग अलग-अलग चीजें लेकर आते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह कुछ ऐसा है जिसमें आप निर्णय लेते हैं और यह दीर्घकालिक होता है। और यह उससे कहीं अधिक है, क्योंकि यह सिर्फ एक भौतिक निर्णय नहीं है। ये एक आध्यात्मिक है, ये एक नैतिक निर्णय है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम तय करते हैं, जो हमारी आत्मा को प्रभावित करेगा। यही वह है, यही सहमति क्षमता है। ये सिर्फ निर्णय लेना नहीं है। यह समझना है कि यह आपके लिए स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, और यह अच्छा या बुरा हो सकता है।
यह निर्णय प्रक्रिया, यह एक बुरा हो सकता है या यह हो सकता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। अब हम श्री मुफारा को जानते हैं, वह चीजें करते हैं, वह चीजें सही तरीके से करते हैं, वह हमेशा सही काम करते हैं, वह ऐसे ही है। यह मुख्य कारणों में से एक है कि मार्टी, डैन और मैंने इसमें शामिल होकर इसे जीवन भर का निर्णय बनाने का फैसला किया, क्योंकि हम उनके नैतिक आधार को जानते हैं। और मुझ पर विश्वास करें, जब आप ये शादी की तरह है, जब आप शादी के साथ एक जीवन भर का निर्णय लेते हैं, और मैं जानता हूं कि शादी में हर दिन अच्छा नहीं होता। मैं ये समझता हूं, भले ही मैं कभी शादीशुदा नहीं रहा, मेरे सभी दोस्त शादीशुदा हैं, ये हमेशा आसान नहीं होता और यह भी हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत परिणाम हमेशा बिल्कुल अद्भुत होता है, मेरा विश्वास है। तो जब हम श्री मुफारा को देखते हैं, जब हम उन निर्णयों को देखते हैं जो हम अभी ले रहे हैं, जब हम सहमति की क्षमता और समझ को देखते हैं कि यह सिर्फ एक निर्णय नहीं है, यह एक नैतिक निर्णय है, यह आपके आत्मा को प्रभावित करेगा। और मेरा विश्वास है कि जो श्री मुफारा कर रहे हैं, हाँ, पैसा महत्वपूर्ण है, हम सभी इससे सहमत होंगे और वह आ रहा है। मैं अब इसके बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन अगर आप एक नैतिक निर्णय ले सकते हैं जो अच्छी जानकारी पर आधारित हो, जो आपको जीवन भर के लिए वास्तव में अच्छे तरीकों से प्रभावित करेगा, यही हम यहाँ बात कर रहे हैं। जीवन के दर्शन की तरह, जब हम एक महान क्षमता की बात करते हैं। मेरा फोन बज रहा है, अगर आप इसे सुन सकते हैं दोस्तों, मुझे माफ करें, लेकिन मुझे लगता है कि श्री मुफ्तारा ने आज कुछ दिन पहले हमारे साथ बहुत सारी वास्तव में अच्छी बातें साझा की, जो आपको आने वाली चीजों के बारे में उत्साहित कर सकती हैं। समय सीमा के बारे में चिंता मत करो दोस्तों, श्री मुफ्तारा वह इसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ लाने वाले हैं। क्यों? आप विश्वास नहीं कर सकते कि वह इस समय कितनी धनराशि छोड़ रहे हैं, और वह धनराशि जो हमारे सभी जीवन को बदल देगी, जिसमें उनका भी शामिल है, जिसमें कॉरपोरेट पक्ष भी शामिल है और हमारा पक्ष भी शामिल है। यह बहुत बड़ा है और मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं यह अनुमान नहीं लगाऊंगा कि अगला चरण कैसा दिखेगा। हालांकि मुझे एक अच्छा विचार है कि यह कैसा दिखेगा, यह अच्छा होगा, और ऐश हमें यह बताता है। यह वास्तव में सुंदर होने वाला है दोस्तों। तो जब आप ये सोचने लगते हैं कि मिस्टर माफ्तारा क्या कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक आने और उस प्रतिबद्धता को बनाने का निर्णय नहीं लिया है, तो इसे इन शब्दों में सोचें। यह सिर्फ मिस्टर माफ्तारा के साथ एक समझौता नहीं है, यह वास्तव में एक नैतिक समझौता है जो आप अपने जीवन में करते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। मेरे विचार में, अगर आप इसे और खराब करने के लिए आ रहे हैं तो मत आइए। आप जानते हैं, यह वास्तव में आपकी आध्यात्मिकता पर काम करने की जगह है, एक बेहतर व्यक्ति बनने की, जितना आप सोचते हैं कि आप हैं, या शायद आप नहीं सोचते कि आप इतने अच्छे हैं। आप हो सकते हैं, और मिस्टर माफ्तारा इसे आगे ला रहे हैं। हाँ, पैसा महत्वपूर्ण है, मैं इसे समझता हूं, यहां हर कोई इसे समझता है, लेकिन इसके ऊपर और भी चीजें हैं जो अधिक महत्वपूर्ण हैं, और आप इसे समझेंगे जब समृद्धि बहने लगेगी और आप अपने चारों ओर देखेंगे और कहेंगे, खैर यह अच्छा है, लेकिन इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह सबको समझ में आए। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं सोचता हूं जब मैं मिस्टर माफ्तारा और उनके काम के बारे में सोचता हूं। यह उस समझौते को बनाना है, उस दीर्घकालिक समझौते को बनाना, इसे स्थायी बनाना। ये यहाँ है, मैं यहाँ रहूंगा जब तक यह नहीं होता, और मुझे पता है कि श्री मौफवरा वह इसे हम में से किसी से भी जल्दी करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यह शायद हम में से अधिकांश की अपेक्षा से जल्दी होगा। मैं ऐसा मानता हूँ। तो उम्मीद है कि इससे सभी को मदद मिली होगी। अगर आप थोड़े से अटके हुए हैं तो सोचें कि मैंने क्या कहा है। और यहाँ इस सब चीजों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। फिर से ये एक शैक्षणिक विषय है, और मैंने कुछ लोगों को सिर्फ इस एक विषय पर 1 घंटे तक बात करते सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सार मिल गया है, और वहां से मुझे लगता है कि हम एक अच्छी जगह पर हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जब श्री मौफवरा ने कल समाप्त किया, तो मैं वास्तव में अच्छे मूड में था।
भले ही उन्होंने हमें भविष्य या अतीत के बारे में एक भी बात नहीं बताई। ये आपको एक विचार देगा। तो मैं एक शब्द के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे लोग जब सुनते हैं तो वे इसे बहुत नकारात्मक संदर्भ में सुनते हैं, और वह शब्द है बाध्य नहीं। आपने आज यह बहुत सुना है। आपने श्री मौफवरा को यह कहते हुए सुना, मैं आपके लिए किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं हूं। श्री मौफरा माइकेलिस के लिए कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, एक भी चीज नहीं। और जब लोग इसे सुनते हैं तो वे इसे नकारात्मक संदर्भ में सुनते हैं, क्योंकि वे श्री मौफवरा को नहीं जानते। और मैं और श्री मौफवरा कभी ये नहीं कहने वाले हैं, वह कभी अपने बारे में यह नहीं कहने वाले हैं। आपको समझना होगा कि वह व्यक्ति कौन है। श्री मौफवरा के पास सेवा करने का दिल है, इसे समझें। यह उनकी मूल प्रकृति है। उन्हें सेवा करनी होती है, उन्हें ऐसी चीजें विकसित करनी होती हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी आपके जीवन को सुधारें। यह वही हैं जो वह हैं। तो जब वह आपको कहते हैं मैं बाध्य नहीं हूं, ठीक है, मैंने ये समझ लिया, आप नहीं हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप कौन हैं। आप खुद को रोक नहीं सकते। आप मेरी मदद करेंगे, आप इस पैनल के लोगों की मदद करेंगे, आप उन लोगों की मदद करेंगे जो सुन रहे हैं, क्योंकि जो आप विकसित कर रहे हैं वह इतना अद्भुत और वह नहीं, ये क्या करने वाला है। एकीकरण, आप कैसे शामिल हो पाएंगे, आप कैसे सक्षम होंगे, ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं जो आपके दिमाग को चकित कर देंगी। ये उसके डीएनए में है। मैं आपसे बाध्य नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप यहां होंगे, है ना। वह श्री अशमफवारा हैं, वह वही हैं। तो जब आप यह शब्द सुने तो घबराएं नहीं दोस्तों, उन्हें यह कहना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि वह कहें कि वह यहां किसी के लिए कुछ करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह करेंगे, वह वही हैं। आखिरी बात जो मैं बहुत जल्दी से बात करना चाहता हूं, और यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई छूना नहीं चाहता, कोई वहां भी नहीं जाना चाहता, और श्री मफवारा ने हमें बताया है वहां मत जाओ। पहला कदम उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं अभी कदम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बात करने के लिए कुछ नहीं है, या वह मैं बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा बात कर सकता हूं। पहला कदम, जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं, और श्री मफवारा ने जो किया है उसे ओ कनेक्ट को लॉन्च करने, ओ कनेक्ट को वास्तव में जनता को बेचने में 4 या 5 साल लगे। और ओ कनेक्ट ठीक था, ये बस ठीक था। उसे बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में, ओ कनेक्ट को लॉन्च करने में 4 साल लगे, है ना। खैर चलिए इसे पहले कदम में विस्तारित करते हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह उम्मीद है कि वह मुझे माफ कर देंगे। हम श्री मफवारा के बारे में सोचते हैं, जब हम उस प्रतिभा के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने टीम में शामिल की है, जब हम उन तकनीशियनों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास आज हैं, और हम पहले चरण को देखते हैं, और जो उन्होंने 4 या 5 साल में किया, जिन लोगों के साथ वह अभी काम कर रहे हैं, वे उन लोगों से 10, 15, 20, 30 गुना बेहतर हैं जिनके साथ उन्होंने शुरू में काम किया था। वे न केवल बेहतर हैं बल्कि वे प्रेरित भी हैं। वे दृष्टिकोण को समझते हैं, वे समझते हैं कि श्री मफवारा क्या लेकर आ रहे हैं, वे समझते हैं कि जो क्रांति आ रही है वे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और जब हम नई टीम को देखते हैं जो श्री मफवारा ने समय के साथ इकट्ठा की है, और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें पहले चरण तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ताकि श्री मफवारा इसके बारे में बात कर सकें। कितना समय? अभी लगभग 1.5 साल हो गया है। मैं आपको बता सकता हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर सकता हूं, या मेरा मतलब है ये मेरी राय है। वे तैयार हैं दोस्तों। ऐश कहते हैं मैं चरण 15 के बारे में बात नहीं कर सकता जब तक हम चरण 20 पर नहीं पहुंच जाते। मैं चरण 1 के बारे में बात नहीं कर सकता, अभी नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि वे लोग चरण 6 या 7 पर हैं। वे इतने अच्छे हैं, और अगर आप ओटेक पेशेवरों को देखें तो वे सभी सिर हिला रहे हैं। हाँ, वे इतने अच्छे हैं, वे वास्तव में अच्छे हैं। मिस्टर मफवारा कुछ चीजों के होने का इंतजार कर रहे हैं। बॉब ने एसईसी के बारे में बात की,
उसे साफ करने की ज़रूरत है, पूरा करने की ज़रूरत है। और समझें एसईसी के लोग वे प्रतिशोधी नहीं हैं, वे बहुत बहुत ही समझदार लोग हैं। और मिस्टर मफवारा और उनके वकीलों और एसईसी के बीच वे इस समस्या का समाधान कर लेंगे। वे वास्तव में करेंगे। और एसईसी वे बुरे लोग नहीं हैं, वे प्रतिशोधी नहीं हैं। ठीक है, इसे समझें। वे यहाँ आपके सपनों को आपसे छीनने के लिए नहीं हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो होने की जरूरत है। इससे पहले कि मिस्टर मफवारा आकर पहले कदम के बारे में बात कर सकें, क्या मैं पहले कदम के बारे में अटकलें लगाना पसंद करूंगा? ऊ ऊ ऊ आप विश्वास नहीं कर सकते कि मुझे अपनी जुबान कैसे रोकनी पड़ रही है। ऊ क्योंकि मैं जानता हूं कि मिस्टर मफवारा जो कर रहे हैं वह उनके दिल की वजह से, और वह जो हैं उसकी वजह से असाधारण रूप से अच्छा है, और वह जो हमें चांदी की थाली में परोस रहे हैं। जब वह पहले कदम के बारे में बात करना शुरू करेंगे, केटी दरवाजा बंद कर दो। आप मुझे चुप नहीं कर पाएंगे, आप मार्टी को चुप नहीं कर पाएंगे, आप डैन को चुप नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बात करने और सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और आगे बढ़ते हुए जो कुछ भी हम करेंगे, हम इसे सभी के साथ साझा करेंगे, हम सच में करेंगे। पहले कदम की चिंता मत करो, ये आपकी सोच से भी जल्दी आ रहा है। मिस्टर मफवारा वह कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। मैं पहले कदम के बारे में थोड़ा बात कर सकता हूं क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुनता। ये ठीक है, मिस्टर मफवारा ऐसा नहीं कर सकते, सभी उनकी बात सुनते हैं। लेकिन मैं बस इसे बाहर निकालना चाहता था क्योंकि बहुत कुछ है और कई जगह